तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं होयमेल्स कंपनी की तरफ से आने वाले 5 किलोवाट के माइक्रो इन्वर्टर को। और ये दुनिया का पहला ऐसा माइक्रो इन्वर्टर है जिस पर आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और माइक्रो इन्वर्टर लगाने के अपने आप में कितने फायदे हैं वो हमने पहले वाली वीडियो में बताया है, जब हमने इनके 2 किलोवाट के माइक्रो इन्वर्टर का रिव्यू किया था। उसके अंदर आपको वो पूरा इंस्टॉल करके भी दिखाया था, क्योंकि वो सिंगल फेज का था, उसे ईजिली हम घर पे खुद इंस्टॉल कर सकते थे। उसके साथ में आपको एक एसी आउटपुट की वायर मिलती है, जिससे कि आप सिंपली अपने घर के किसी भी बोर्ड में लगा देते हैं तो वहीं से वो अपना काम करना शुरू हो जाता है। सिर्फ आपके घर में नेट मीटरिंग होना चाहिए। लेकिन ये 5 किलोवाट का 3 फेज का माइक्रो इन्वर्टर है, इसीलिए आप इसे घर पर नहीं लगा सकते हैं। हालांकि अगर आपके घर पे 3 फेज का कनेक्शन है देन आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर 5 किलोवाट से बड़ा भी अगर आपके घर पे सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप 5, 10, 15 ऐसे कितना भी बड़ा सोलर सिस्टम इस माइक्रो इन्वर्टर की मदद से लगा सकते हैं। लेकिन ये कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ज्यादा बेटर रहता है, जहां पर हमें काफी बड़े बड़े 100 किलोवाट 200 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने हैं, वहां के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि माइक्रो इन्वर्टर का यूज करते हैं अपने कंप्लीट सोलर सिस्टम की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो डीसी साइड से हमारा लॉस होता है उसको भी ये काफी कम कर देता है। और जहां पर सोलर पैनल के ऊपर शैडो आती है वहां पर पावर जनरेशन कम हो जाती है, तो वहां पे भी यही इन्वर्टर आपके ओवरऑल सोलर सिस्टम की इफिशियंसी को 20% तक भी बढ़ा सकता है। यहाँ पे आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और डिटेल में इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले एक यूजर मैनुअल मिलता है, जिसे देखकर इजीली इसे इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी प्रोफेशनल की ही जरूरत पड़ेगी, आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 फेज का यूज होता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसका इंस्टॉलेशन करना पड़ता है और कनेक्टर वगैरह भी काफी ध्यान से लगाने पड़ते हैं। और इसके साथ में हमें 2 कनेक्टर भी मिलते हैं, जिससे कि आप इसे दूसरे इन्वर्टर के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 5 किलोवाट के साथ में एक और 5 किलोवाट का माइक्रो इन्वर्टर लगाना है, तब हम इन कनेक्टर का यूज करके ऐसे अलग अलग माइक्रो इन्वर्टर को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कनेक्टर इस माइक्रो इन्वर्टर की एसी आउटपुट के लिए है, और इसी का कनेक्शन प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर 5 वायर का यूज होता है, जैसे कि 3 फेज के लिए होती है, और जो 2 वायर है वो न्यूट्रल और अर्थिंग के लिए यूज होती है। इसीलिए इसका कनेक्शन आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन सिर्फ प्रोफेशनल से ही होती है। और यह है हमारी मेन यूनिट। आप इसका साइज देख सकते हैं, इसका साइज 2 किलोवाट वाले से थोड़ा सा बड़ा है। और वजन की बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही वजन इसके अंदर मिलता है। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो यहां पर आप इसके ऊपर 8 पैनल तक कनेक्ट कर सकते हैं। 2-2 पैनल को सीरीज करके इसके ऊपर आपको लगाना पड़ता है। इसकी मैक्स इनपुट वोल्टेज 140 वोल्ट है, लेकिन एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की बात करें तो 12 वोल्ट से 136 वोल्ट रहने वाली है। यानी कि 2 पैनल को इजिली हम इसके ऊपर सीरीज करके लगा सकते हैं। इसका मैक्स कंटिन्यू इनपुट करंट है 20 एम्पियर पर एमपीपीटी। रेटेड कंटिन्यू आउटपुट पावर इसकी 5 केवीए रहने वाली है। और करंट की बात करते हैं तो आउटपुट करंट इसका मैक्स 7.25 एम्पियर रहने वाला है। और पावर फैक्टर इसका ऑलमोस्ट 1 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पीक कन्वर्जन एफिशिएंसी 97.4% रहने वाली है। और ये IP67 रेटिंग के साथ में आता है, इसीलिए हम इसको पैनल के साथ में ही लगाते हैं, यानी कि पैनल के नीचे इसको लगाया जाता है। और ऑपरेटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर की बात करें तो -40 डिग्री से लेकर +65 डिग्री सेल्सियस तक ये ऑपरेट होता है। और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 600 वाट से लेकर 750 वाट तक का भी सोलर पैनल इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर 700 वाट का भी एक पैनल लगाते हैं तो 8 पैनल की आप देख सकते हैं लगभग 5.5 किलोवाट के पैनल को ये इजीली सपोर्ट कर लेता है। और ये माइक्रो इन्वर्टर एसजेटी टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर 730 वाट तक के एसजेटी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आपको मिल रहे हैं। और जो पहले आपके इन्वर्टर हैं वो बहुत कम ही इन्वर्टर उनको सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनका साइज भी बड़ा है और काफी ज्यादा पावर उनसे मिलती है। लेकिन ये माइक्रो इन्वर्टर उनको भी इजीली सपोर्ट करता है। अब आप देखेंगे इसके साइज को, तो जहां पे हम 5 किलोवाट का जो स्ट्रिंग इन्वर्टर लगाते हैं उसके कंपैरिजन में इसका साइज बहुत ही छोटा है। और ये किसी दीवार पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली सोलर पैनल के पीछे ही लगता है। इसीलिए आपको इसके साथ में डीसीडीबी लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपका अकेला डीसीडीबी का ही लगभग 5000 रुपये खर्चा इसके साथ में बच जाता है। लेकिन इसके साथ में आपको एसीडीबी लगानी पड़ती है, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास में लगा सकते हैं। इससे आपका खर्चा भी बच जाता है और पावर लॉस भी बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग इन्वर्टर को यूज करते हैं तो सोलर पैनल से और स्ट्रिंग इन्वर्टर तक आपको डीसी वायर को लेके आना होता है, तो उसके दौरान उनके अंदर पावर लॉस होता है। दूसरा, ये डायरेक्टली सोलर पैनल के नीचे ही कनेक्ट होता है, तो आपको जो वायर के अंदर पावर लॉस होता है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल आपके सिस्टम की एफिशिएंसी ऑलरेडी बढ़ जाती है, और जो शैडो का इफेक्ट है उसको भी ये कम कर देता है।
तो ओवरऑल आपके सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी को ये और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप देख सकते हैं इसे लगाने के कितने ज्यादा फायदे हैं। बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये 3 फेज का है, तो ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज के लिए बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। माइक्रो इन्वर्टर को पैरेलली कनेक्ट करके आप कितना भी बड़ा सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और स्ट्रिंग इन्वर्टर में जैसे हम सभी सोलर पैनल को सीरीज करके लगाते हैं, इसके ऊपर सिर्फ 2 ही पैनल को सीरीज करते हैं, इसलिए ये लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। तो इसके अंदर आर्क फॉल्ट और इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ही कम हो जाता है, जो कि इसे रूफटॉप के लिए और भी ज्यादा सुरक्षित बनाता है। वर्ल्ड वाइड 80% जो सोलर फायर एक्सीडेंट होते हैं उसमें डीसी साइड में ही प्रॉब्लम आती है, और इसी प्रॉब्लम को माइक्रो इन्वर्टर टैकल करता है क्योंकि ये लो वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। इसके अलावा इसके अंदर 4 एमपीपीटी दिए गए हैं, जिस पर आप हर एक एमपीपीटी के ऊपर 2-2 पैनल को सीरीज करके लगा सकते हैं, यानी कि 8 सोलर पैनल इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा फीचर है इसकी ऐप मॉनिटरिंग के साथ में, यानी कि आप डायरेक्टली इसे ऐप के साथ में कनेक्ट करके अपने कंप्लीट प्लांट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे इसके अंदर ऐप मॉनिटरिंग काम करता है। और सबसे लास्ट में बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही रहता है कि इसकी प्राइसिंग क्या है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस इन्वर्टर की। तो ये 5 किलोवाट का 3 फेज का पहला ऐसा इन्वर्टर है जो कि आपको लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए की रेंज में मिलता है। लेकिन इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा एसेसरी लगानी पड़ती है और इसके ऊपर अलग से जीएसटी लगता है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आप मार्केट के अंदर देखेंगे जो 5 किलोवाट के और 3 फेज के इन्वर्टर हैं वो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए तक जाते हैं। उससे तो ये आपको सस्ता ही पड़ता है। और यहाँ पर अगर आप बल्क में ऑर्डर करते हैं तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो और भी कम हो जाती है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी और एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे आप भर दीजिए। उसके बाद में कंपनी डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लेगी। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।